पिछली स्टोरी में हमने सुना कि श्वेता जो थी वो भी अब उसी कुरियर के बॉक्स में बंद हो जाती है, पता नहीं कैसे। और संध्या कॉल पर ही होती है बट वो कुछ कर नहीं पाती। अब अगले दिन की बात है जब संध्या बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स और पुलिस के सामने बैठकर ये सारे जो उसके बयान थे वो दे रही थी। और जो एक रिपोर्टर है वो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता कि आपकी जो होने वाली भाभी थी और आपके भाई का किसी ने अपहरण किया या किडनैप किया है, आपको कैसे मालूम है? तो संध्या बोलने लग गई कि अरे मेरे सामने कॉल चल रही थी, मुझे साफ साफ किसी के हमला करने की आवाज आई और उसके बाद श्वेता की कोई आवाज नहीं आई। उसी के साथ ही मेरा भाई जब कल घर पे आया था और उसी के साथ ही मेरा भाई जब कल घर से गया था तब से ही वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। तो मुझे पक्का लगता है कुछ गड़बड़ है और किसी ने उन दोनों को किडनैप किया है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो और मीडिया रिपोर्टर्स जो थे वो और सवाल करने लगे, पूछने लग गए और संध्या हिसाब से उनका जवाब देने लग गई। और एक रिपोर्टर ने पूछा कि जो आप कह रही हैं कि उनका अपहरण हुआ है या कुछ भी है, लेकिन पुलिस को तो ऐसा कुछ मिला नहीं। पुलिस तो जब उनके घर पे गई तो जैसा था, कोई जोर जबरदस्ती किसी को पकड़ने, किसी के स्ट्रगल करने की कोई साइन कुछ नहीं मिले। तो आपको क्यों लगता है ऐसा? तो संध्या ने बोला कि मैंने अपने कानों से उनकी चीखें सुनी है, मुझे अच्छे से पता है और पुलिस को आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ प्रूफ मिल जाएगा। और ये सब बोलते हुए संध्या वहां से उठ के बाहर निकलने लग गई। बहुत दुखी थी वो अपने भाई के और अपनी होने वाली भाभी को ऐसे चीखते चिल्लाते हुए सुन रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई सब सोच के। और ऐसी बड़ी परेशान थी। धीरे धीरे वो ऐसी बाहर निकलती रही, बाहर निकल गई बिल्डिंग से और थोड़ा सा आगे बढ़ी, तभी ना दो लोग उसके सामने आए और ऐसे ही यंग एज के थे, जैसे उसका भाई केशव और उसकी श्वेता है ना, वैसे ही। तो ये लोग ऐसे ही संध्या के ऐसे पैर वैर पे गिरने लग गए, बोलने लगे दीदी हमें माफ कर दो, दीदी हमें माफ कर दो। तो ये पहचानती इससे पहले वो बोलने लग गए कि हमें पता है हमसे गलती हुई है, लेकिन बस आप हमें माफ कर दीजिए। तो संध्या ने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन उठो एक बारी, तुम लोग क्या केशव और संध्या के दोस्त हो ना? देखा है तुम्हें मैंने एक बारी उनके साथ में। तो वो लड़का बोला कि हाँ मैं उसी का दोस्त हूँ, केशव का, और ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सब कह के फिर तो संध्या बोली कि हाँ लेकिन तुम लोग माफी किस बात की मांग रहे हो, क्या हो गया है, तुमने क्या गलती की है? तो बोलने लग गया कि जो आज हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है केशव और श्वेता के साथ में, वो सब हमारी वजह से ही हुआ है और सब हमारी वजह से हुआ है, हमें पहले समझ जाना चाहिए था। ये सब उनके हाथ वाथ पूरे कांप रहे थे, वो बहुत डर रहे थे और डरते हुए संध्या से बोलने लग गए कि दीदी हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और जैसा कि उन दोनों के साथ हुआ हमें बहुत दुख है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे वो दोनों इधर उधर कहीं गए हैं या कुछ उनको हुआ है या पता नहीं किसी ने किडनैप किया या मार दिया, वैसे हमें भी कुछ कोई कर देगा। तो संध्या बोलने लग गई कि तुम लोग उनसे अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहे हो और क्या हुआ है जो तुम में इतना कॉमन है, मुझे बताओ एक बारी। तो वो लड़का संध्या से बोलने लग गया कि दीदी क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैं केशव हम लोग कहीं घूमने गए थे? तो संध्या ने कहा हाँ तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पास के एक मॉल में जा रहे हो जो अभी नया खुला हुआ है। तो लड़का रोने लग गया, कहने लगा हाँ हमने कहा था, लेकिन हम पास में ही जो जंगल के अंदर एक वो फैक्ट्री है ना वहाँ पे गए थे। तो संध्या ने कहा क्या, कहाँ गए थे तुम लोग? तो वो बोलने लग गया कि हाँ दीदी हमें माफ कर दो, हम लोग झूठ बोल के गए थे, लेकिन हमें ना बहुत एडवेंचर करने का शौक था कि जाएंगे देखेंगे, क्योंकि लोग बहुत कहते थे कि वहाँ पे कई सारे फैक्ट्री वर्कर्स की आत्मा घूमती है, तो हमें ऐसे ही था कि हम एक बार जाएंगे और हम देखेंगे जाके फैक्ट्री। तो हम लोग इस चक्कर में रात होने का वेट कर रहे थे और हम लोग रात के टाइम गए थे वहाँ पे चारों लोग। तो इसी चक्कर में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। तो संध्या ने बोला कि ठीक है तुम लोग वहाँ पे गए थे, तो इसका किडनैपिंग या जो हत्या तुम लोग बोल रहे हो किससे कनेक्शन क्या है इस बात से? तो वो लड़का कहने लग गया कि दीदी मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो हम ऐसी बातें कर रहे थे, बहुत तेज गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था और हम बहुत एक्साइटेड थे कि अभी पहुंचेंगे और ऐसे कुछ एनकाउंटर होगा और कल को फेमस हो जाएंगे। ये सब सोचते हुए हम बातें करते करते चले जा रहे थे आगे। और तभी मैंने केशव को बोला कि भाई स्पीड बढ़ा ले यार, इतना धीमे धीमे चला रहे हैं और लेट पहुंचेंगे तो क्या पता भूतों को और ताकत मिल जाए, चलो तेज तेज चलाओ। तो ये सब मजाक हम लोग कर रहे थे और केशव भी सड़क खाली थी तो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी सामने से ना साइकिल पर एक कुरियर वाला निकल रहा था और केशव से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी एकदम से ना उसको उड़ाते हुए निकल गई। और जब हमने बाहर निकल के देखा तो वो आदमी ऑलरेडी बहुत बुरी तरह जख्मी था और ऑलमोस्ट मर चुका था। तो हमने
बिना उसकी हेल्प किए ऐसे ही उसको छोड़कर हम आगे भाग गए फैक्ट्री के अंदर। और हम ऐसे फैक्ट्री घूम के वापस आए और हमारे मन में ये बात थी, लेकिन हम किससे ही कहते हैं, क्योंकि हमने इतनी बड़ी गलती जो की थी तो हम किसी से बताने लायक भी नहीं थे ये सब कुछ। तो संध्या बहुत गुस्सा होने लगी, कहने लगी तुम लोग पागल हो क्या, तुम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम लोग कह रहे हो कि हमसे गलती हुई थी, तुमने छुपा ली इस बात को, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और ये सब बोलते हुए संध्या बहुत गुस्सा करते करते रोने लग गई कि पता नहीं मेरे भाई और मेरी भाभी किस हालत में होंगे, अभी कहाँ होंगे। मतलब मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो, मतलब वो जिंदा हो कहीं पे, कुछ उनको हुआ ना हो। ये सब मतलब बोल के बहुत ही रोने लग गई, ऐसे मुंह पोंछने लग गई अपना आंसू वगैरह। इतने में ही एकदम से जो जहाँ वो लोग खड़े थे ना, वहाँ का पूरा सीन बदल गया। मतलब चलते रास्ते पे जो गाड़ियां चल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब कहीं पे भी कोई गाड़ी किसी को भी टक्कर मारी, कुछ भी हो रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे कैओस मच जाता ना उस टाइप का, बहुत भयंकर हो गया। और पता नहीं लगा से एसिड रेन नहीं होती वो आने लग गई, भयंकर, मतलब अजीब सी, बहुत अजीब सा माहौल, जैसे हम इमेजिन कर सकते थे पिक्चरों में नहीं, जो एकदम ही सीन बदल जाता है, मतलब ट्रांजिशन भयंकर वैसा। ये क्या हो गया, ये मतलब एकदम से देखिए मतलब ये दोनों थर थर कांपने लग गए कि देखते देखते ही क्या हो गया, ये मतलब क्या था। अभी बात करते करते पूरा शाम का माहौल हो गया, इतनी तेज हवा चलने लगी और ये कैसी बारिश हो रही है अजीब सी, मतलब लोग अजीब तरह से जल रहे थे, जो टकरा रहे हैं, कहीं गाड़ियां इधर उधर एक दूसरे को लड़ा रही हैं, खंभों के तार टकरा रहे हैं हवाओं से, बहुत भयंकर सीन हो गया उनकी आंखों के सामने। बहुत डर रहे थे वो लोग। अब उनका डर बढ़ाने के लिए सामने से वही जो कुरियर बॉय था वो हाथ में एक बॉक्स लेते हुए आ रहा था, और वो हाथ में जो बॉक्स लिया था उस पे पूरा ऐसे खून सना हुआ था, और वो कुरियर बॉय भी जो था ना उसके पूरे शरीर पे ऐसा खून लगा, बस आंखों के ऊपर से ऐसे खून मतलब टपकता है ना वैसा, और बस उसकी आंखें दिख रही थी। तो ऐसे आगे बढ़ने लग गया, कह रहा अरे मैडम आपका कुरियर रह गया था। और जैसे ही उस लड़की ने सुना जो लड़के के साथ थी, वो ऐसी भागने लगी तेज तेज, साथ में लड़का भाग रहा है उसके। अब जो संध्या थी वो वहीं खड़ी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जब तक संध्या भागती समझती तब तक वो दोनों भाग गए थे काफी आगे। उनके पीछे पीछे जो ये आदमी था कुरियर वाला डरावना सा, वो भाग रहा था उनके पीछे पीछे। काफी आगे भागते भागते संध्या पीछे रह गई, मतलब उनके बराबर नहीं भाग पाई। भागते भागते ये लोग बिल्कुल ही मतलब आगे कहीं भाग गए होंगे, और वो जो आदमी था वो भी उनके पीछे कहीं भाग गया। तभी संध्या की निगाह पड़ी, जो अभी आदमी ने हाथ में बॉक्स लिया हुआ था, वो ऐसे ही मतलब जो कचरा जहाँ पे नहीं फेंकते हैं बहुत सारे, मतलब कचरा ऐसा पड़ा रहता है, वहीं पे वो बॉक्स पड़ा था खून से सना हुआ। और अभी उस बॉक्स को जब संध्या पास में गई और देखने लग गई कि मतलब इसमें क्या है, खून से सना हुआ कैसा, मतलब वो उसकी उत्सुकता उसे ले गई उस बॉक्स के पास में। जैसे ही संध्या बॉक्स के पास में पहुंची, उसको बहुत तेज तेज चीखें सुनाई पड़ने लग गई, और वो बॉक्स के अंदर से आवाज आ रही थी कि दीदी प्लीज हमें बचा लो, संध्या दीदी हमें बचा लो, हम इसके अंदर है, हम फैक्ट्री में, हमें बचा लो आके, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज दीदी हमें बचा लो, हम आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमसे जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, प्लीज हमारी जान बचाओ, हम यहाँ फैक्ट्री में फंस गए हैं। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।